स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज 17C है उसको अब हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है, इन द गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB ए स्ट्रेट लाइन। AOB को एक स्ट्रेट लाइन कब बनाएगा, x की वैल्यू क्या होगी जब AOB एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन मीन्स क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ये एंगल जो है हमारा 180 डिग्री होगा। वैसे भी ये क्या है, तो देखिए 55 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 45 डिग्री, इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल। सो ये स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा। नाउ 55 डिग्री प्लस x प्लस 45, तो देखिए 45 प्लस 55, 5 प्लस 5 0, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 कैरी 100। सो 100 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x डिग्री की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, सो इस 100 डिग्री को यहाँ पे प्लस में इधर जाके माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, माइनस करिए, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8, 1 माइनस 1 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 80 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, गिवन AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे गिवन है आपको AOB एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन यानी इनके दोनों एंगल जो y और x है उनकी वैल्यू का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। नाउ अब आपको एक गिवन है कि 4x इज इक्वल्स टू 5y। ये एक रिलेशन है हमारे पास x और y में कि जो 4x है वो इक्वल है 5y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, 5y, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5y प्लस 4। नाउ ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल। अब देखिए x प्लस वाई, एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5y अपॉन 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1। एलसीएम लेंगे 4 और 1 का, तो 4 की टेबल में 4, 1 टाइम 1 इंटू 5y प्लस 1 की टेबल में 4 टाइम 4 इंटू y 4y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए 5y प्लस 4y 9y, ये 4 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 180 डिग्री इंटू 4, 9 यहाँ मल्टीप्लाई y के साथ इधर जाएगा तो डिवाइड, सो डिवाइडेड बाय 9, 9 2 ज़ा 18 0, 20 इंटू 4 80 डिग्री। तो y तो क्या आ गया है आपका 80 डिग्री। अब x क्या होगा, 5 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 4, तो 5 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 ज़ा 8 0, 5 2 ज़ा 10, 100 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, 100 डिग्री। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है AOB एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें आपका AOC आपको गिवन है 3x माइनस 8 डिग्री, COD गिवन है आपको 50 डिग्री एंड BOD गिवन है आपको x प्लस 10 डिग्री। सो देखिए सबसे पहले ये AOB एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, यानी इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी इस पे जो बने हुए तीनों एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। सो एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल। नाउ अब देखिए AOC की वैल्यू कितनी है आपकी, 3x माइनस 8 डिग्री प्लस COD कितना है 50 डिग्री प्लस x प्लस 10 डिग्री, इनका सम है 180 डिग्री के इक्वल। सो देखिए 3x प्लस x कितना आ जाएगा, 4x, 50 प्लस 10 60 डिग्री माइनस 8 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 60 डिग्री माइनस 8 डिग्री अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस 8 2 5, 52 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4x प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 4x इज इक्वल्स टू, इस 52 डिग्री को हम इधर लेके आएंगे तो देखिए 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री
माइनस करिए 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 5 2 1। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 32 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है BAC एंड ABC आपको वैल्यू गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है ACD। सो स्टूडेंट्स देखिए ये क्या है, ACD एक एक्सटीरियर एंगल है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम किसके इक्वल होता है, दोनों अपोजिट साइड्स के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। सो देखिए थ्योरम हम यहाँ लिखेंगे, exterior angle is the sum of two opposite interior angles। ओके नाउ तो एंगल ACD किसके इक्वल होगा, एंगल ABC प्लस एंगल BAC के। ओके एंगल ABC कितना गिवन है आपको, एंगल ABC गिवन है हमें 55 डिग्री प्लस एंगल BAC कितना है 45 डिग्री। सो प्लस करेंगे कितना आएगा 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10। सो 100 डिग्री, यानी एंगल ACD कितना है आपका 100 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपको एक राउंड सर्कल में फिगर गिवन है। सो देखिए अगर हम लोगों को इस तरीके से अगर हम इसे देखें तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कंप्लीट 360 डिग्री का, जिसमें आपको वैल्यूज़ गिवन है AOB की वैल्यू है 50 डिग्री, BOC की वैल्यू है 90 डिग्री, COD की वैल्यू है 70 डिग्री एंड AOD की वैल्यू है x डिग्री। तो यू हैव टू फाइंड आउट x डिग्री। सो देखिए इन सबका सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। सो x डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 70 प्लस 90 कितना आएगा 160 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री और प्लस x 160 प्लस 50 करेंगे 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी 1 210 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे क्या आएगा आपका 360 डिग्री क्योंकि सर्कल में है। सो 210 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 210 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो माइनस। सो 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 2 1। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 150 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, आपको गिवन है एक ट्राइंगल है ABC जिसमें जो आपका एंगल A है वो कितना है 65 डिग्री। नाउ एंगल C गिवन है 85 डिग्री, एंगल B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो वी नो दैट कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम ट्राइंगल का कितना होता है 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या है सम कितना होगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू ये हमारा पास है। नाउ A हमें गिवन है 65 डिग्री प्लस एंगल B हमें फाइंड आउट करना है प्लस C गिवन है आपको 85 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस 65 प्लस 85, 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1, 6 प्लस कैरी 7, 7 प्लस 8 15। सो 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल B कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यूजिंग मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन 150 डिग्री इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस 150 डिग्री। तो एंगल B हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ओके नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको गिवन है
अगर ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें आपका एंगल भी 90 डिग्री है, यानी ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आपके पास राइट एंगल आता है वहाँ पर हमारी थ्योरम कौन सी अप्लाई होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमारे पाइथागोरस थ्योरम में हमारा जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। वी नो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर आप अपने हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ उसके स्क्वायर के सम के इक्वल। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है बी सी स्क्वायर। तो देखिए बी सी फाइंड आउट करना है, तो ए बी इधर जाएगा तो माइनस, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर, ए सी है हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इससे आएगी हमारी बी सी का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 करते हैं, हमारे पास कितना आता है 169 माइनस 5 इंटू 5 25। ठीक है, अब हमें सिर्फ बी सी अगर कैलकुलेट करना है तो जो भी आएगा उसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। सो देखिए माइनस करिए, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4 एंड 1, सो 144। 12 इंटू 12 करते हैं तो कितना आता है आपका 144। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 पेयर में से ओनली 1 पेयर लिखते हैं, तो 12 सेंटीमीटर। तो आपका जो साइड बी सी है वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:7। तीनों एंगल्स का जो रेशियो आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट एंगल। अब लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, देखिए सबसे बड़ा जिसका रेशियो होगा वो हमारा लार्जेस्ट एंगल होगा, पर हमें सिर्फ रेशियो गिवन है, तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट आर एंगल्स बी। सो लेट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, ट्राइंगल के एंगल्स क्या है, फर्स्ट आपको 2 दे रखा है तो हम मान रहे हैं फर्स्ट एंगल 2x है। नाउ थर्ड रेशियो आपको 3x, सेकेंड रेशियो हमारा 3x, तो हम मानेंगे सेकेंड एंगल क्या है 3x एंड द थर्ड एंगल इज 7x। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल। सो 2x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री यूजिंग योर एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू जो है आपका ये कितना है 180 डिग्री के इक्वल। ना 2x प्लस 3x 5x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 7 प्लस 5 12x, तो 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 12 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब क्या हो जाएगा डिवाइड, सो डिवाइडेड बाई 12, 12 1 जा 12, 18 माइनस 12 6 6 0 60, 12 5 जा 60। x की वैल्यू 15 आ गई है। नाउ 7x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, 7x क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि द लार्जेस्ट एंगल। सो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 15। सो देखिए 15 इंटू 7, 7 5 जा 35 का 3 कैरी, 35 का कैरी 3, 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 10, तो 105 डिग्री की है आपकी वैल्यू लार्जेस्ट एंगल की।